हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की एग्ज़ाम अच्छी गई होगी और एग्ज़ाम के दौरान भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल आ रहे थे। सवाल यही कि सर आगे जो फाइनल एग्ज़ाम होगी वो किस प्रकार होगी, क्योंकि एमपी बोर्ड ने एग्ज़ाम के दौरान भी एक नया जो निर्देश जारी कर दिया कि पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम होगी। तो इसलिए बच्चों को फिर से कन्फ्यूजन कर दिया और तो टीचर भी कंफ्यूज है कि इस साल क्या होगा। सभी प्रकार की मार बच्चों पर और टीचर्स पर पड़ रही है। तो हमने ये जो सेशन आज रखा है ये डाउट सेशन ही समझिए आप। आपके हर प्रकार के सवाल हमने शामिल कर लिए हैं और हम आपको सबसे ज़्यादा विश्वसनीय जवाब उनके देंगे। तो जो भी हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही न्यूज़ और इंग्लिश का जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो उसका आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रकार की खबरें आपको देखने को मिल रही होगी कि हेल्पलाइन पर बच्चे पूछ रहे सवाल परीक्षा से पहले जैसी होगी या पैटर्न बदल गया। परीक्षा पहले जैसी होगी या पैटर्न बदल गया, ठीक है, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी कि पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम होगी, ठीक है। ऐसे अनेक सवाल है ये। फिर आप एक और देखिए, फिर जारी होगा परीक्षा का ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये अभी अभी की खबर है जो आपके एग्ज़ाम के दौरान जो अखबार में आई है। मैं थोड़ा सा उनका हवाला दे रहा हूँ कि किस प्रकार की खबरें अखबार में आ रही थी आपके एग्ज़ाम के दौरान। और बीच में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसा भी कुछ सर्कुलेट हुआ था कि पुराने सारे फैसले माध्यमिक शिक्षा मंडल के निरस्त कर दिए गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है। कोई सी धारा है, धारा 9, उसके तहत सारे आदेश निरस्त कर दिए गए। किनके? माध्यमिक शिक्षा मंडल के। किसने किए? स्कूल शिक्षा विभाग ने किए, शासन ने किए, ठीक है। क्यों किए हैं? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे और फिर स्कूल शिक्षा विभाग ने डिसीजन लिया कि पुराने पैटर्न से एग्जाम रखेंगे। तो इन खबरों से कुछ सवाल उपजे हैं बच्चों के, वो क्या है हम देखते हैं उन सवालों को। तो देखिए, पहला सवाल, हमने आपके सारे सवाल रख लिए यहाँ पर, ठीक है, और हमने यहाँ लिखा है आपके सवाल और विश्वसनीय जवाब। हम कह रहे हैं विश्वसनीय मतलब कि जिन पर आप यकीन कर सके कि हाँ कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या पुराने पैटर्न से होगी एग्जाम? तो देखिए, सारे अखबार भी यही कह रहे हैं और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया, हालांकि वो एमपी बीएससी की वेबसाइट पर नहीं डला है, हमने जाके चेक किया है। यूँ मानिए कि इस वीडियो को बनाने से पहले जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के शैक्षणिक जो पोर्टल हैं, जितने भी सोर्सेस हैं, प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी कह लीजिए, हमने सभी को चेक किया, उसके बाद इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो क्या पुराने पैटर्न में से ही होगी एग्ज़ाम या पुराने पैटर्न से एग्ज़ाम होगी? तो इस पर आप मान सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पुराने पैटर्न से ही एग्ज़ाम होगी। यानी कि आप जो भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपने जो दी है, जिसमें आपने प्रश्न बैंक से क्वेश्चन तैयार किए होंगे और जिस प्रकार से 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के जो प्रश्नों के हिसाब से तैयारी की होगी, तो वो ये मान के चलिए कि अब पुरानी बात हो गई है। अब आपको इससे 1 साल पहले जो पेपर आते थे उसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब अगला प्रश्न ये कि बीच में अखबारों में खबर आई थी कि OMR सीट का क्या होगा। तो जब अब पुराना पैटर्न फिर से होगा तो OMR सीट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि अभी भी इसकी ऑफिशियल सूचना MP BSC की वेबसाइट पर नहीं आई है, ठीक है, या किसी भी प्रकार का जो प्लेटफॉर्म है मध्य प्रदेश सरकार का जो शैक्षणिक प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे फेसबुक पेज हो, वहाँ पर ऐसा कुछ भी आया नहीं। लेकिन आप मान के चलिए कि OMR सीट इसलिए आई थी क्योंकि जो आपके 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए थे उन्हीं के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये कैंसिल है। अगला है जो प्रश्न बैंक अपलोड हुए हैं उनका क्या होगा, जो भी आप सभी सब्जेक्ट के देख रहे हैं। और अभी मैं इस वीडियो के बनाने से पहले मैंने MP BSC की वेबसाइट को चेक किया, प्रश्न बैंक तो अभी वहाँ हैं, उनको नहीं हटाया गया है। लेकिन मान के चलिए कि वो प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन आप देख रहे थे बहुत अलग टाइप के थे, एनालिटिकल क्वेश्चन तो इस प्रकार के थे कि उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी बच्चों को भी लगती है, इवन टीचर्स को भी लगती है। उनको वही पढ़ा सकता है जिसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है पढ़ाने की और जिसने बहुत अध्यापन कार्य किया है। तो प्रश्न बैंक का तो अब कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। ऑलरेडी प्रश्न बैंक में इतने प्रश्न थे कि जितने सारी किताब में रहते हैं, यानी कि कोई अलग से नहीं, वो सारे उन्होंने दे दिए और अलग से बना के दे दिए। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। तो आप मान के चलिए कि अब उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। जब इनकी ऑफिशियल सूचना आएगी तो हम देंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अब इनका कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस हटा दिया गया है क्या उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
पैटर्न और ब्लूप्रिंट तो उन्होंने अब दिया था, लेकिन सिलेबस पहले हटा दिया था। जैसे मैं आपको इंग्लिश की बात बताता हूँ, इंग्लिश में 4-5 लेसन हटे हैं, ठीक है। 10 नेचुरल लॉ, द फेस ऑन द वॉल, और भी जो लास्ट के 17-18 लेसन हटे हैं, ठीक है। और एक लेसन 14 इंडिया विजन 2020, ये जो लेसन हटे हैं, तो ये तो मैंने इंग्लिश का बताया। बाकी सब्जेक्ट में कुछ न कुछ हटा है, तो क्या उनमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे? तो देखिए वो तो हट गए, वो तो आपकी देर से पढ़ाई स्टार्ट हुई इसलिए हटा दिए गए, उनको तो रहने दीजिए आप, उनमें से तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। वो तो फिर जो नया ब्लूप्रिंट बनेगा, नया क्या आप ये कह लीजिए जो पुराने पैटर्न से एग्जाम होगी, उनमें से उन्हीं लेसन में से पूछ लेंगे जो अब आपको है। और जो रिड्यूस कर दिया है वो तो रिड्यूस है, आप मान के चलिए, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जो लेसन हटा दिया गया उसके पीछे क्या देगा, जैसे पोस्टर हमें हट गए थे तो हटे ही मानिए आप, उसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। अगला है क्या पेपर 100 नंबर का ही आएगा? तो ठीक है, पेपर तो देखो 100 नंबर का ही आएगा, और वही पुराने पैटर्न से एग्जाम आपकी होगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए आप इसमें ये देखिए जरा, ये इसमें जो ये दिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 अंक, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और निबंधात्मक, ये सारे पुराने पैटर्न के जो तरीके हैं उनसे हैं। पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा यहाँ पर दे रखा है, पुराने पैटर्न से ही परीक्षा होगी, तो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 100 नंबर का पेपर मान के चलिए कि 100 नंबर का ही आएगा आपका पेपर, ठीक है। लेकिन बस पुराने पैटर्न से आएगा। उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते थे, क्या 5 नंबर के भी होते थे, या निबंध 7 नंबर का आता था इंग्लिश में, तो 7 नंबर का अब आएगा, ठीक है। निबंध शामिल है यानी कि, ठीक है। और देखते हैं क्या नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा। तो नया टाइम टेबल का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। नया पैटर्न या फिर नया फिर से आपको बता दें कि भाई किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये जरूर हो सकता है। टाइम टेबल पर तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी वो तो 30 अप्रैल लेट ही आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, तो वो तो बिल्कुल सही है। नया पैटर्न आपको बता सकते हो कि नया पैटर्न किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न बैंकों में मतलब नहीं रह जाता है। अब आखिरी प्रश्न कि भाई फिर पढ़ाई किस प्रकार की जा। तो देखिए इन सारी बातों सिर्फ एक ही बात निकल कर सामने आई है कि पुराने पैटर्न से ही एग्जाम होगी, इस साल नया कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप क्या करें, आप पुराने पेपर निकालिए, पुराने पेपर निकालिए हर सब्जेक्ट के, और जिस प्रकार उसमें पैटर्न है, जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आते हैं, ठीक है, कौन से लेसन से कितने नंबर का पूछा जाता है, उनसे ही तैयारी करें। प्रश्न बैंक को रहने दें, ठीक है। OMR शीट का कोई मतलब नहीं है अभी, और अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।